तो ये पंचम दिवस में शुभम भैया के भाव से 21वें का दान प्रदान है और साथ में और मिथिलेश जी की तरफ से 11 मुद्राएं दान प्रदान हुई है और उनके साथ में और अरविंद राजपूत भैया के भाव से 21वें का आशीर्वाद आया है और उनके साथ में और योगेंद्र राजपूत भैया की तरफ से 21वें का आशीर्वाद दान प्रदान है और साथ में और पिंटू राजपूत भैया के भाव से 21वें का आशीर्वाद आया और उनके साथ में और अजय राजपूत भैया की तरफ से 21वें का आशीर्वाद आया और उनके साथ में और ग्राम मुसीबत खेड़ा से भाई राजेंद्र राजपूत भैया की तरफ से 21वें का आशीर्वाद आया है और उनके साथ में और बबलू राजपूत भैया के भाव से 21वें का आशीर्वाद आया। पार ब्रह्म परमात्मा सदा सुख शांति दे कल्याण जीवन करते रहे और महके राजपूत भैया की तरफ से 11 मुद्राएं दान प्रदान परमात्मा सदा करे सुख शांति कल्याण। आज वही यदु की 56 पीढ़ी पर देख के ब्रह्म का अवतार कैसे हुआ। एक नगर था जिसका नाम था द्वापर में मथुरा और द्वापर में मथुरा में राज कर रहे जिनका नाम था हुसैन, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था पवन रेखा। आज पवन रेखा सती नारी थी जो पति के चरणों का चिंतन करती है। वैसे देखा जाए तो सभी हमारी माताएं बहनें सब समझी हैं और जब खोज कोई हो बहुत मुश्किल से गांव भर में जाकर निकल कि भारत में हमारी सृष्टि की माता जो है 4 प्रकार की है। ध्यान दीजिए कि पहली नारी वो होती है जो घर को स्वर्ग बनाती है, दूसरी नारी वो होती है दे करके साप मिटाती है। भाई अनमोल समय निकाल करके ग्राम विशेषण खेड़ा से आदर ने हमारे राम बाबू यादव भैया के बहुत से 21वें का आशीर्वाद आया है। और ब्रह्म परमात्मा सदैव जीवों को सुख शांति प्रदान करते रहते। तीसरी नारी वो होती है जो घर में पाठ कराती है, चौथी नारी वो होती है जो कुल में दाग लगा। 4 प्रकार की नारी हमारे दादा भैया लोग भी 4 प्रकार के, एक है सोते, एक है सरोते, एक है चलनीकार, अंत में सूपा सोते। घर में बताए हम कथा सुना जाए वहाँ किनारे मिलेगा जगह अब धर्म मिलेगा तखत बैठेगा और खंभा गला धरेगा मुँह फैला देना मुँह सोए कुत्ता प्रसाद बांट रहा, कुत्ता प्रसाद बांट रहा कथा में साल चल चली प्रसाद मिला आज चंदा मृत्यु कई तरह कला मत गर्मी पर रहा खाना पर रहा छुहारा पर रहा तुमका नहीं मिला समझ जो सोता है को प्रसाद मिलता है वो रुलाते हैं और जितने जागत है उनका मिठास। प्रभु के प्यार में इतना पावर और प्रेम है। अरे परमात्मा आज सती नारी की बात आ गई कि रानी पवन रेखा सती नारी आज उम्र से ज्यादा व्यतीत हो चुकी है लेकिन संतान से गोद खाली है और कोई चक्कर से हमारी माताएं दुखी रहती है। आज गुणी सो निर्धनी रूपवान शोभान। जो इंसान ज्यादा विद्वान होगा वो धन का कमजोर मिलेगा। जो मैया हमारी थोड़ा अच्छे भाव की होगी उसकी गोद खाली होगी। आधी उम्र से ज्यादा व्यतीत हो घर में रहते रहते उलझन आ गई। सेनापति को भेजा है जाओ पति से महाराज को लाओ। सेनापति गया और जो सेनापति गया महाराज को महारानी की खबर बताया। महाराज लेने पहले चले वहां आए महल में, लेकिन आजकल जैसा भाव नहीं था। आसन लगाया और जब पास में आए पकड़ के कलाई बिठाया, चरणों के पास बैठ गई, पति के चरणों को चिंतन कर दिया। उसी समय महाराज कृष्ण ने पूछा तो धन्य हो सिन्हा जी को चरणों को नमन और काबुल ये सही है। अरे मेरो अंगना में मनुआ
लगी रहो है कहूँ मेरो अंगना में मनुना लगी रहो है कहूँ जंगल की मैं सैर करूं और समयानुसार वापस जाता हूँ ये तो भारत हामी हरी दे कहूँ अकेले रह से आंगन में उलझन आ गई है। सैया उपदेश दे दो, आदेश दे दो, फुलवारी का आनंद देखे। जो महाराज उग्रसेन ने ये शब्द को सुना तो कहने लगे प्राण प्यारी मुझे पास जाने का समय तो नहीं है, लेकिन आदेश देते हैं सखियों को साथ में सजवाए लो और सीधे से निकल जाओ और अपनी फुलवारी का आनंद देकर समय से वापस आ जाओ। आदेश देकर रहाड़ा चले गए। इधर सखियों ने रानी को बुलाया। बन गई बात, आ गया रथ। आज रथ सब सखियां बैठी चली, लेकिन मौसम कैसा है कि मौसम बहार था कदम कदम गुल पर गुल यूं इतराए थे। कदम कदम गुल पर गुल यूं इतराए थे। बोल दे परिंदे तरह तरह में मोल मोल में आए थे। ऐसा मौसम मोर चकोर हंस कोयल पानी पर बोली देते हैं। कमल गुलाब खिले खुशबू पर खुशबू देते हैं। मानो रानी के दिल के अंदर भाव प्रेम का भरते हैं। भगवान की आज इस रथ में सखियां बैठ के आई हैं। कहाँ? फुलवारी में। एक बात और बताए, जब सुख होता है तो आनंद बरसता है और जब दुख होता है अरे भगवान जाने दिन कैसे कटे, दिन कैसे कटे। उस फुलवारी में राक्षस रहता था जिसका नाम था द्रौपदी। राक्षस मायावी था, रानी का चेहरा देखकर मदांग हो गया। आज रथ ने अपनी माया को उत्पन्न कर दिया। क्या किया है उसने? क्या किया है उसने आज महाराज राक्षस? अरे रानी का यौवन देख रेवत मुँह पानी भरी आयो। अरे माया भी तेरे अपनी माया फैलायो। रथ की चाल बहाती है रानी रथ के ऊपर नीचे
सहसा रानी के चेहरे को देखा मलांग हो गया। रथ की चाल को बढ़ा दिया, दो रथ तेजी से बढ़ा। रानी रथ में डर गई और कूद के नीचे आ गई। सारी सखियां बैठी रथ पे निकल गई, अकेली रानी उसी पर बैठी है, रथ पर जंगल में खड़ी है। सारी सखियां रथ पे निकल गई। भालू सिंह गर्जना करते रानी डरती है। उसी समय नकली रूप बना करके गुस्से में कहा, राक्षस बोले आए गोरी, चिंता छोड़ दो, मेरे सामने तुम्हें कौन 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 देख सकता है, कौन बोल सकता है? हाय रानी नहीं जानी पानी कहा है, वह है चेहरा, वह है मोहरा, वह है लंबाई, वह है मोटाई, वह है पहनन, वह है वारण, वह है नाक, वह है आँखी, वह है मुंह, वह है गाल। हाय रानी नहीं जानी पाई, जेमा कुछ अदला बदली हुई गई। रानी नहीं जानी धोखे में उसनी जनी किया सकी संभोग, प्रकट हो गया अंत में बोली सरकायु सागर रामचंद्र की। कंड कर रहा था कहाँ पर मुंह लगाओ मुंह। अब ध्यान दीजिए, असली रूप में आ गया। लेकिन ये कैसा था? अरे तुमसे अच्छा एक पशु है, एक पक्षी है, लेकिन वो मानव पशु और पक्षी से बिगड़ गया। महान भाव से मुसीबत खेड़ा में निवास कर रहे आदर्श प्रेमी पुराने साथी प्रेमी भाई हमारे राम कुमार राजपूत भैया भाव से 21वें का आशीर्वाद दान प्रदान, और उनके साथ में उनके आदर्श प्रेमी भाई ग्राम मुसीबत खेड़ा में निवास करे सुंदरलाल यादव भैया के भाव से 21वें का दान प्रदान। परमात्मा सदैव आपके परिवार और जीवन का करता रहे, करते रही करेगा। रात दिन आज आपके सामने पहला शेर माँ भवानी शेरों वाली गाने वाला है। शेरों पर बैठ करके आप लोग बगैर दर्शन को नहीं जाएंगे, बगैर आपके बात से नहीं जाएंगे। पहला शेर है, अरे कौआ अंधा रात अरे कामी अंधा रात आज के प्रभु ज्ञान स्वागत में बड़ा ही अनमोल समय देते हुए ग्राम मुसीबत खड़ा से आदर्श प्रेमी भाई हमारे सुरेंद्र राजपूत भैया के भाव से आज प्रभु के चरणों को नमन वंदन करते हुए 101 रुपए का आशीर्वाद दान प्रदान। पार ब्रह्म परमात्मा आपके जीवन का और परिवार का सदा करेंगे कल्याण, यही होगा ध्यान। और ध्यान दीजिए, अरे नादान मानव नारी के अंदर जहर कितना है, ये भी कवियों ने लिखा है। अरे नारी की जानी करे अंधे होती भुजंगा, अरे नारी की जानी करे अंधे होती भुजंगा, अरे कबीरा उनकी ज्यादा को नारी के
विनोद भैया कहा हम तो रोज पूजा के लिए रोज तो भगवान का नाम नहीं जपते। आज हम भगवान मेरे ऐसे अरे सोच न कावेला चला चलो कमल के चलिए लाल कदम में गोविंद का मेरा। आज सोचो जरा गौर। अरे कौवा तो रात में अंधा होता, उल्लू दिन में अंधा होता, लेकिन मानो के पुत्र तो रात दिन अंधा का अंधा दिखाई। अरे नारी के अंदर इतना जहर है वो रे नादान कि छाया पड़ने से सर बंधा हो जाता है, फिर भी बावली तो मुड़ जाता है। पर नारी से प्रीत करना बड़ी विलक्षण बात है। क्या लिखा हमारे महान कवियों ने? अरे प्रीति करो तो करो मर्द सो, नारी से प्रीति करो ना। अब जैसे लोग दूसरे घर में बैठे हुए हमारे जरिए जाते हैं कि यार हमारे गाँव में हमारे को बैठे उठी बंद करा दे, लेकिन एक बार सोचो घर में मेरुआ का 20 रुपया लगे तो वो मंगा दी कल या को कल हम 50 लेंगे रोज निकालेंगे, तो लड़ाई तो घर में हो गई। अरे प्रीति करो तो करो मर्द से, नारी से प्रीति करो ना। औरत अपनी बुनाई होती है। विनोद आज हमारे बड़े खुश हैं। आज सब याद याद चक्कर में हमारे घर में 5 जय हो, इनकी पूजा तो सफल हो। प्रीति करो तो करो मर्द सो, नारी से प्रीति करो ना। अपनी बुनाई होती है। प्रमाण भी बताया पंचवटी पर रावण ने जब सीता स्नेह लगाया, नारी से प्यार में पड़कर सारा संसार। अंबर भाई भैया होशियार हुए रोज काट निकाले गए वैसे ही जाए। आखिर क्या हुई अंत समय में रावण अपने मन ही मन पछताना। औरत अपनी नाई होती लोग गोविंद भगवान की आज लेकिन ख्याल नहीं किया, नकली रूप में आ गया, रानी नहीं पहचान पाई, सत्य बलभंग कर दिया। अंत में असली नाम रूप में आया, रानी मलमल के हाथ पहचाने लगी। बोरे नादान, अगर सत्य वाला भंग किया होता और मैं चुटकी बसल देती तो भस्म हो जाता। राक्षस बोला तुम्हें एक भोली खाली गोद देख के बड़ा दर्द लगे कि तुम्हारे पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन एक पुत्र के बिना सब बेकार है। राक्षस बोला रानी याद रहे मेरे वीर के द्वारा ऐसा पुत्र पैदा होगा, कितना बलवान होगा। एक बार राजाओं की बात दूर है, अगर इंद्र लड़ने के लिए आएंगे सुहार को वापस राजा डर की तो बात है क्या, बाबा इंद्र हार कर जाएगा। याद रहे हे रानी प्रभु के हाथों से मारा, अंतर ध्यान हो गया। अब रानी ढूंढने लगी सखियन को और सखी ढूंढ रही रानी को, और तो लो मुलाकात हुई है। हाय रानी सखियन ने देखो अरे दैया, हाय सब घुसाए लगे रानी टिकली माचम लाग रहा है, या गाले कैसे आए, हाय लाली मोर्चम लाग रहा है, या भगवान ने गाले कैसे लागे, थोड़ी कैसे लागे। तो कह लगी हाय दैया, हाय काजल माचम लाग रहा, ये अभिया लगी कैसे ले गवा। तो लेकिन हाय रानी साहब की साड़ी बड़ी नीचे पहने हैं, बड़ा उल्टा पल्ला फूस लेकिन काजल बोली क्या बात हो गई। रानी हाथ जोड़ के बोली सहेली तुम सब आगे निकल गए, मेरे पर एक पहाड़ आ गया, अरे एक मुसीबत आ गया।
बोली कि तुम तो सब आगे निकल गई, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया, सारा संसार बिगड़ गया, साड़ी मेरी वो फाड़ गया। रानी कौन रेखा बोली शब्दों से क्या? तुम तो सब आगे निकल गए, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया, सारी मेरी को फाड़ गया, सारा संसार बिगाड़ गया। तुम तो सब निकल गई, तो बंदर आ गया, जन साड़ी को फाड़ दिया, सारा श्रृंगार बर्बाद कर दिया। गोविंद भगवान की आज सखिया रानी को बिठा लिया, वापस चल पड़ी। जय हो जय हो। आज छुट्टी आप दोनों परमिशन मिलते हैं। अब सोचो जरा गौरव करो, बड़ा ही समय अनमोल निकाल करके ये भाई हमारे आदर्श भुवनेश्वर राजपूत दादा की तरफ से आज प्रभु के आनंद स्वागत में 21 रुपए का दान प्रदान है। पार ब्रह्म परमात्मा से आशीर्वाद की कामना है। बैठे रहो सभी लोग, माँ की सवारी आने वाली है, मगर माँ के दर्शन की कोई लोग न जाए, इसमें सोच कर रह जाए कि मई आई चली गई और मैं मुलाकात नहीं कर सका। और बड़ा ही अनमोल समय देते हो सत्संग में आदर्श प्रेमी भाई। और शादी लोग का गुस्सा होगा, अरे प्रसाद तो मान नाराज हो जाती है। दादा श्री राम जी के भाव से 101 रुपए का आशीर्वाद दान प्रदान है। पार ब्रह्म परमात्मा से सुख शांति की कल्पना है। और बड़ा ही अनमोल समय निकाल करके आज पंचम दिवस में आदर्श प्रिय भाई हमारे अनमोल यादव भैया के भाव से 101 रुपए का आशीर्वाद दान प्रदान कि भाग्य बिहारी सरकार जरूर करेंगे कल्याण। और महान भाव से पुतान सिंह भैया के भाव से 21 रुपए का आशीर्वाद दान आया है। और साथ में और जितेंद्र भैया की तरफ से 11 मुद्राएं दान प्रदान और साथ में और मनोहर लाल जी की तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद दान आया और साथ में और सुमित मौर्य भैया की तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद आया और उनके साथ में शिव कुमार अनिल भैया और बउआ भैया और साथ में छोटू भैया, चारों भ्राताओं ने मिलकर के 51 रुपए का आशीर्वाद दान प्रदान किया। और उनके साथ में और महान भाव से नटिया भैया की तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद आया। परमात्मा सदा सुख शांति प्रदान करते रहे। तो एक बार जरा नंबर बोल, हम बोलते सभी लोग लिख लीजिए और उसके बाद में फिर मिसकाल हो जाए, आगे आनंद। अरे राधा ने मारी मुस्कान, कन्हैया बोले हेलो हेलो। राधा ने मारी मुस्कान, कन्हैया बोले हेलो हेलो। लक्ष्मी जी ने फोन लगाया, लक्ष्मी जी ने फोन लगाया, नारायण ने फोन उठाया। अरे
इधर श्री सुखदेव जी ने बताया, हे राजा परीक्षित, कि सोचो एक बार गौर, उसी दिन से रानी और एकांशवती हो चुकी है, सखियों के साथ वापस आ गई। अंश में बच्चा पलता रहा। जब बच्चे का जन्मने का समय आया, यानी रानी पवन रेखा के द्वारा जिसमें बच्चे का जन्म हुआ, तो समय कैसा था। और एक भी याद रखिए, जब घर में पुत्र आता है तो सगुन होते हैं, और जब कुपुत्र आता है तो अशुभ होते हैं। जानते कैसे आप लोग पहचान पाते हैं? भूलिया है और पोता आ जाए घर में, कोई जान न पावे, रात 12 बजे पैदा हो, दाई घर में हो, चाहे बुआ हो, चाहे चाची हो, चाहे बड़ी अम्मा हो, उठाए तो सारा भर 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 मारे भीतर से बाहर लगे, भड़भड़ा के गाँव ले जान जाए, और बिटिया आ जाए, परमात्मा तवे कुछ हो जाए। बताओ अरे सब जो सृष्टि में दो को आना है, पुत्र आए या पुत्री है। आज इसमें रानी पवन रेखा के द्वारा पुत्र का जन्म हुआ, तो बड़ा जाए आनंद हुआ, बड़ा ही भाव हुआ। आज बच्चे का पालन पोषण होने लगा, जिसमें बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, आज वो बच्चों के साथ में खेलने जाने लगा। और जो बच्चों के साथ में खेलने जाता है, तो जो भी दुबले बच्चे हैं उनको खूब पीटता है, लेकिन बड़े आदमी, पैसे वाले आदमी का कोई लाना लेके नहीं जाता है। और इधर जिसमें थोड़ा और बड़ा हुआ, तो अपने साथ में 18 गुंडे कंस ने तैयार किए। 18 गुंडे अपने साथ तैयार किए। एक दिन का जिक्र, मथुरा के बाहर गलियों में गुंडों के समेत घूम रहा है। इधर से 5 गुजरिया दही बेच में लाए जा रही मथुरा। कंस से बोलो, रुक जा, अरे हंस कर बोलो, कंस राज तुम कौन नगर से आई, और कितनी तुम में कुंवारी है, और कितनी कहीं बीमारी। कर बोलो कंस राज तुम कौन नगर से आई, कितनी तुम में कुंवारी है, और कितनी कहीं बीमारी। बाला बोल, बरसाने की रहने वाली गोकुल में हम चाहिए, बरसाने की रहने वाली गोकुल में हम और कहीं बेच के बोला कोई मथुरा नगरी। बरसाने की रहने वाली गोकुल में हम और कहीं बेच के बोला कोई मथुरा नगरी। धर्मा कैसे आ बुलबुल मनते धर्मा वाला कैसे कहीं बेच के बोला कोई मथुरा नगरी और तो मुझ में कुंवारी है और सब मथुरा वाले सब मर गए थे तो तुम्हें गोकुल में पिया मिला। अरे भैया कहीं बेच के बोला कोई मथुरा नगरी और तो मुझ में कुंवारी है और
जो इन शब्दों को सुना कंस ने आदेश दिया, अरे गुंडे, इन विवाही गुजरियों को पेड़ों से बांध दो, शरीर की खाल अलग कर दो और तुम्हारी सुनाए सर की मटकी नीचे उतारो। सर की मटकी नीचे उतारो। सर की राजा से बात की बात में पहले कपड़े उतारो। क्या कानून कर दिया? अरे नंगी करके यूं चलवाना, आए छाती के बल धरती पर। नंगी करके यूं चलवाना है, छाती के बल धरती पर। जय हो मोहला चमकाता है आंखों में आगे आंसू भर। समय समय की बात नहीं, समया पड़त न पारम। ध्यान दीजिए, क्रोध आ गया। राम ने कहा याद है, ऐसा अत्याचार करने का जनता में तूफान खड़ा हो गया। अगर किसी माँ बहन बेटी के साथ में दोस्तों को अत्याचार कर बर्दाश्त नहीं होगा। वो कृष्ण की कचेरी में आएंगे, महाराज आपके बेटा के अत्याचारों से हम लोग रहने वाले ठहरो, अरे गुंडे जाओ और बेटा कंस को लेके आओ। सेनापति का कंस को लेके आया, नमन वंदन किया, पिताजी जय हो, माता की जय हो। कैसे बुलाया? कहा इसलिए बुलाया बेटा याद रहे, शेर पन को उजाड़ देगा, शरीर कहाँ छुपाएगा? शेर पन को उजाड़ देगा, शरीर कहाँ छुपाएगा? राजा जनता को सताएगा, रात कहाँ करेगा? कंस बोला पिताजी अब तुम्हारी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो गई, इसलिए तुम्हारी अकल काम नहीं करती। अरे बुढ़े तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इस बुढ़े के पैर पकड़ो और जेल में बंद कर दो। जो पकड़ना चाहा कहा रुक जाओ। जब कोई किसी की ना माने तो बहुत आनंद भाव से आज समय देते हुए सत्संग में इस सत्संग का जो श्रोता भाई हमारे विनोद कुमार प्रजापति भैया की माता श्री अनमोल समय देते हुए प्रभु आनंद उस समय अपने कर्तव्यों के द्वारा एक तो एक रुपये का आशीर्वाद प्रदान किया है और उसके साथ का ग्राम कोना में निवास करे बड़े भाव सुबह के साथ में आदर्श प्रेमी हमारे सर्वेश कुमार यादव भैया के भाव से 51 रुपये का दान प्रदान पारब्रह्म परमात्मा के भाव से आपका जीवन परिवार का सदा करे कल्याण। उसी समय पिताओं हुसैन को जेल का बंदी बना दिया, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डाल करके बंद करा
अपने हाथों से अपने सर पे मुकुट रख लिया, मथुरा का राजा बन गया। अरे गुंडे याद रहे, अगर कोई छापा तिलक लगाए मिल जाए, उसकी खोपड़ी काट के यमुना की धारा में बहा दिया। अरे गुंडे, अगर कोई कान फटफटाता मिल जाए, उसकी खोपड़ी काट के यमुना में बहा दो। और आज से जहां पर हबर होता बाप गैया और बैल बनवा दो, सांप का हार करो, मांस का हार करो, वेद और रामायणों को लाल होकर छुड़ा। अब तो धरती पर हाहाकार मच गया, अब नहीं तो कहेंगे। तो दो बार सभी लोग भगवान से आराधना करो कि पृथ्वी का भार दूर, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर दुनिया में कोई मिलता नहीं जो जीवन का दाता है। आए तो जगत बिहारी कहाँ, आए तो जगत बिहारी, आए तो जगत बिहारी कहाँ दूर गई, आए जाओ जगत बिहारी का दूर गई। कलियों का हाल रे जल भीतर, कलियों का हाल रे जल भीतर, कलियों पुकारा धाम रही है, कलियों न मचाई न दूर गई, आए तो जगत बिहारी का दूर गई। आए तो जगत बिहारी का दूर गई, आए तो जगत बिहारी का दूर गई। आज सभी लोगों ने परमात्मा को याद किया, पार में परमात्मा के कान में आवाज पहुंची, वसुंधरा निश्चिंत हो। अरे देवताओं, अरे महात्माओं, पहले जाओ नंद गोकुल बरसाना में तुम सभी यादों को पढ़ो, मैं यादों के अवतार लेकर आ रहा हूँ, मैं यादों को कहूंगा। वसुंधरा निश्चिंत रहो, पीड़ा को दूर